स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू होने के लिए आज नवनियुक्त थाना प्रभारी मैम सिंह ने कस्बे की विभिन्न सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के पदाधिकारियों से मुलाकात की। संस्थाओं के लोगों ने उन्हें कस्बे में बढ़ते नशे के कारोबार एवं बढ़ती हुई चोरियों के बारे में अवगत कराया। साथ ही डंपरों की अवैध आवाजाही पर भी लगाम कसने की मांग रखी। इसके अलावा अनेकों समस्याओं को एसएचओ के सामने रखा गया। नए एसएचओ मैम सिंह ने कहा कि वे समाज के लोगों के सहयोग से इन समस्याओं का समाधान करने का भरसक प्रयास करेंगे तथा इलाके में अमन व शांति कायम करेंगे। लोगों ने भी एसएचओ के सामने खुलकर इलाके की समस्याओं को रखा। एसएचओ ने भी उनका समाधान करने की बात कही। तो आइए चलते हैं इस बैठक का आप लोगों को भी हिस्सा बनाते हैं, सुनते हैं क्या कुछ वहां पर बातचीत हुई। डंपरों से मान लो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ये है कि डंपर पे लिखे जाए, कोई दुर्घटना हो जाए कम से कम पता तो लगे ये डंपर ये दुर्घटना कर गया। ये समस्या थोड़ा हाँ इस पे ध्यान दिया। नंबर बिना कोई डंपर चलेगी, डंपर तो चल नहीं है जी, देखो तो रुकते नहीं, तो थोड़ा सा उन पे नंबर लिखा जाएगी, जो पढ़ाई जाएगी ये चीज है। ये जो समाज है इसमें समस्याएं होती हैं और सरकार का एक तंत्र है, हमारा पुलिस विभाग है, उनका प्रयास रहता है और यही उम्मीद की जाती है जब भी कोई नया एसएचओ इंस्पेक्टर साहब कोई भी आते हैं, हमसे यही उम्मीद है कि कोई व्यवस्था बने। और पहले भी जितने आए सभी ने कोशिश की व्यवस्था बनाने की, बनी भी है। और मैं तो एसएचओ साहब से कहूँगा, जैसे ढिल्लो साहब ने कहा कि पहले यहाँ के जानकार हैं, तो इलाका तो आपने देखा ही होगा शरीफ है। एक यहाँ मेन समस्या तो नशे की है जनाब, और वो यहाँ नहीं मैं कहूँ पूरे हरियाणा की है और शायद देश की हो। बस उस पर थोड़ा कंट्रोल हो, क्योंकि जिनके बच्चे नशे में लगे हैं, परेशान है, माँ बाप भी परेशान है, परेशान वो खुद भी हैं, लेकिन इतनी एडिक्टेड हो गए कि वो छोड़ नहीं सकते। विभाग ने वैसे बना रखे हैं नशा केंद्र, काफी नशा मुक्ति केंद्र, हमारे शर्मा जी और टिंकू जी, नरेश जी, हम भी इनके साथ लगे रहते हैं। काफी सारे परिवारों के बच्चे हमने नशा मुक्ति केंद्र तक पहुंचाए और पुलिस विभाग का पूरा सहयोग रहा। एसपी साहब के साथ बात हुई, पूरा सहयोग रहा। इसके अलावा चोरियां होती हैं, अभी पीछे हुई दिन दिहाड़ी हुई, बस इनकी तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए। तरफ से और आप सभी की तरफ से हमारे बीच में नए थाना अधिकारी श्री मेम सिंह जी पहुँचे हैं। मैं अपनी पार्टी की ओर से भी और आप सब, क्योंकि इस दौरा के पूरे गणमान्य व्यक्ति आपके यहाँ पर उपस्थित है, मैं सभी की ओर से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। समस्याएं वैसे जब तक ही समाज का सहयोग आप लेते रहोगे ना, समस्याएं अपने आप सुलझती भी रहेंगी। इनका सहयोग लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि नशा जो है ना जी, वो मैंने कई बार प्रयास किया। जैसे हमारे गांव में ही ले लो, मैंने व्यक्तिगत नाम भी ले दिए, ये लोग कर रहे हैं, व्यक्तिगत नाम लेके 3-4 को बता भी दिया, उनको पकड़ा भी, लेकिन 2-3 मिलने के बाद फिर वापस छोड़ दिया उनको। 2 बार तो उनको ऐसे पकड़ा है कि वो लेके आए और रास्ते में से यार क्या है, रास्ते में से क्या हिसाब किताब है हमें पता नहीं लगा, रास्ते में से फिर छोड़ दिए। मतलब नाम लेने के बाद भी कई बार हमें भी लगता है, मैं मतलब खुल के कहना चाहता हूँ। हमारी लास्ट बैठक में भी ये बात हुई थी कि जो पुलिस पे विश्वास कैसे किया जाए। कुछ मेंबर्स ने हमारे उठाया था, भी हमें थाने के अंदर ही नाम दिए हैं, फिर वहां जाके कार्रवाई नहीं होती, उल्टे पुलिस वाले वो जाके कह देते हैं, उनका कोई पुलिस वाले वो एसएचओ का कि फलाना कोई सिपाही गया, या तो तुम्हारी शिकायत तो बंदा कर रहा था उस मोहल्ले में, वो पहले ही उसका नाम डिक्लेयर हो जाता था। विश्वास पब्लिक का नहीं है, पब्लिक का विश्वास नहीं कर पाती, उस विश्वास को आपने जमाना है। सढौरा थाने में आप जैसे आए हो, तो यही है कि विश्वास जम जाए और कोई अगर आपको नाम देता है उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए, ताकि पता लगे कि भी एसएचओ आया है, अभी यहाँ पे एक एक्शन हो रहा है सढौरा के अंदर। बस इतना कहना। जैसे कि खुशकिस्मत है जितने भी ये सम्मानित हमारे मौजूद लोग हैं, फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर, हर सढौरा के हर मोहल्ले से मिलेंगे, इधर से लेके, ये नहीं है कि एक ही मोहल्ले में से आगे सारे के सारे, तो अपना अपना सबका होल्ड है वहाँ पे। तो बात उन्होंने बताई दी, जैसे तो जड़ तो है सर जी इसकी, आप भी सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, बेरोजगारी है। पहले तो बेरोजगारी में पढ़ने के बाद ही कोई बेचारा नशे में चला गया, नशा नहीं पूरा कर, चोरी करने लग गया, ठीक है, मैंने तो अपना दे दिया आप लोगों को, मैंने उस बात को स्ट्रेस नहीं वैसे कर रहा हूँ, उसकी उनकी मजबूरी है चोरी करनी। लेकिन ये जैसे पवन जी ने कहा, ये मेरे भी नॉलेज में डली थी। पहले हमारा अभी कोई छोटा सा बच्चा था, उसका फादर मेरे को मिला, कहा जी मैं जाके थाने वालों को बोला भी भाई मेरे घर से सिलेंडर चोरी हो गई 3 और मेरे बेटे ने किया, उसके दर्ज करो, ये तो आपके घर का मामला।
आज मेरे पे मुकदमा दर्ज करने लगे, तेरे पे 3 सिलेंडर कहाँ से आएगा जी? 2 दे यार आपको पता है जी अनट्रेन अगर ट्रेन चलाएगा उसको तो एक्सीडेंट ही करेगा। थोड़ा सा ये भी चेकिंग थोड़ी सी हो जाए आपकी, आपके पास पावर है कि आप लाइसेंस ले रहे या नहीं ले रहे। और दूसरी अड्डे की समस्या रहेगी, ये अड्डे के ऊपर थोड़ा सा खुला रहे, रेडियो को पीछे करवाना चलो तो है नागर पालिका का काम है, लेकिन ये आम बसें जो सी हैं इनको अंदर भेजा जाए। धन्यवाद आपका। एक गश्त बाजार में हो, वर्दी में आप कह दूँ, और एक गश्त 1 या 2 टाइम गश्त हो जाए तो एक तो ट्रैफिक पे कंट्रोल होगा बीच में बाजार में, और ये नशे वाली भी जो बात हुई है इसमें भी कहीं ना कहीं उनको पता लगेगा कि चेकिंग भी हो रही है। वाला चौक है मोस्टली मैं शायद पंजाब पे जाता हूँ, बिना नंबर की मोटरसाइकिल बहुत कॉम्प्लिकेशन, बिना नंबर की मोटरसाइकिल, बिना नंबर ये अपना खाना है। शहर के अंदर भी ट्रिपल सवारी तो आम है बात है, लेकिन हम उसको भी ध्यान रखें। लोगों के नशे के बारे में जो हमारे बच्चे नशा करते हैं, बेचते हैं, उसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। उसको जिम्मेवार न ठहराए, हम भी जिम्मेवार हैं उसके लिए, क्योंकि हमें अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए वे कहाँ जा रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अगर हम पहले ही उसके ऊपर लगाम डाल देंगे तो बच्चा रुक जाएगा, और जब वो एक बार उसमें नशे में डल गया तो उसको रोकना नामुमकिन है। तो हमारा अपना फर्ज भी है, अपना दायित्व है। और मैं नए SHO साहब हमारे श्री मेम सिंह जी आए हैं, मैं रिटायर्ड कर्मचारी सिंह का सी होने के नाते जो भी रिटायर्ड कर्मचारी का सहयोग है इनको प्राप्त तो पूरा मिलेगा। जो भी दिन में जो गरेवाल साहब ने बात कही ना गश्त वाली, ये बहुत जरूरी है। और छुट्टी के टाइम ITI, DAV कॉलेज, सरकारी स्कूल और इधर DAV पब्लिक स्कूल, इन स्कूलों पे गश्त जरूरी है। और बाजार के अंदर भी तहसील की तरफ इधर बहुत से बच्चे हमारा देखे हैं, और वो इतने डेट उठ के वो पोल लगाए थे लाइट के उसके अंदर स्टेडियम के अंदर, और उन्होंने दिन में ही काट दिया, दिन में घेर लिया, नीचे घेर लिया उनको, इतने डेट इन लोगों के। और ये शाम को इस तहसील के आसपास वीडियो दफ्तर के इसके पीछे हमारा शमशान घाट है, उसके अंदर पाए बच्चे बाहर के हैं, पता नहीं लगता उनको, बैग उनके पीछे लगे, बैग पे लगे हैं बच्चे, कुछ के हैं, पता नहीं चाहिए क्या किसके। सभी का भी स्वागत है। मैं SHO साहब को बताना चाहूँगा कि हमारी टीम ने जब यहाँ दीदार सिंह जी थे उनके साथ पूरा काम किया कोरोना काल में। उनका एक अलग ही रूप था, मतलब कि अलग ही स्वभाव था। बाज़ार में जब वो जाते थे तो एकदम बाज़ार खाली हो जाता था, लोगों को पता था ये बस स्टैंड वाला रोड तो बिल्कुल ही खाली हो जाता था। और बाज़ार में अगर कोरोना काल में 4 बजे का टाइम दे दिया ना तो 3:45 दुकानें बंद हो जाती थी सर, इतना रोक था उनका। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने यहाँ पे बिताया टाइम। और मेरे ख्याल में सडोरा थाने में पहले SHO थे जिनको की विदाई पार्टी यहाँ इतनी अच्छी मिली। SP साहब भी आए हुए थे, पहली बार इतने सम्मान से विदाई हुई उनकी, बहुत अच्छा टाइम उन्होंने निकाला। तो उनका एक अलग ही रूप था, मतलब पब्लिक से मिलके भी रहते थे और थोड़ा रोब भी रखते थे। तो आज जितने भी शरीफ आदमी है ना, कोई भी है, वो थाने के आगे से गुजरने से भी डरता है। तो कुछ ऐसा माहौल बनाया जाए ताकि लोग अपनी बात कह सके। अभी कल ही हमारे पास एक लेडीज आई, उनके मोहल्ले में नशा बिक रहा है और पीछे किसी ने शिकायत कर दी, उनके साथ उनकी मार पिटाई भी हुई, उन नशे बेचने वाले उनको मारा पीटा। तो लोग डरते हैं, मतलब कि नाम लेते हुए। तो कुछ ऐसा माहौल बना जाए कि नशा करने वाले पे तो चलो हमने दीदार सिंह जी के साथ काफ़ी लड़के हमने वहाँ भेजे, कुछ सुधर भी गए, लेकिन आगे फिर उसी सोसाइटी में आ जाते हैं कुछ लड़के, फिर नहीं सुधरते, दोबारा नशा करने लग जाते हैं। तो टाइम ऐसा आ गया कि नशा बेचने वाले पे कार्रवाई हो, इसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई की जाए। मैं नैन सिंह जी ने यहाँ पर आज दायित्व यहाँ ग्रहण किया है, मैं उनका यहाँ पर पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। विभिन्न विषयों पर सबने बुजुर्गों ने यहाँ बता ही दिया कि डंपरों की दिक्कत है यहाँ पर, स्कूल की टाइमिंग पर जो बच्चे यहाँ पर पटाखे वगैरह बजाते हैं, और जो नशे की सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है सडोरा में, उसके बारे में सभी को पता, सभी ने बता भी दिया है। एक विषय है जिसके बारे में थोड़ा सा मैं अवगत कराना चाहता हूँ। हमें अगर मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम थाने में कोई जाएगा, कई बार ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि इनोसेंट कौन है और गिल्टी कौन है, गलत और सही में फैसला नहीं हो पाता। अगर कोई कंप्लेंट लेके थाने में पहुंच रहा है तो कई बार उसी के खिलाफ ही थाने के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, और जिसका मैंने खुद अपने आंखों से 15-20 दिन पहले देखा।
किसी पर्सन ने एक कंप्लेंट कर दी किसी लेडीज के बारे में 112 पर, उल्टा उसी लड़के को गाड़ी में बैठाया। भाई को ना, हमारे परिवार में से लड़का था, मैं बोलूंगा नहीं, उस लड़के ने जब कंप्लेंट करी 112 पर तो उल्टा उसी को बैठा लिया गाड़ी के अंदर, उसका फोन ले लिया गया कि भाई आपने कंप्लेंट करी, तू ही पहले गाड़ी में बैठ। थाने में लेके आया गया उसको। यहाँ पर 3 लोगों ने एक लेडीज को जबरदस्ती मारते हुए गाड़ी में उठाने की कोशिश करी। एक आदमी ने उसको देखा, अब उस आदमी ने तो भले आदमी के तौर पे यहाँ फोन कर दिया कि भाई साहब ये बंदा 3 आदमी एक लेडीज को मार के बैठा के लेके जा रहे हैं, तो उसने गलत तो नहीं किया, उल्टा उसी को गाड़ी में बैठाया। तूने फोन किया 112 पे, तू थाने में चल मार सब पहले। कब की घटना है? अभी 20 दिन पहले की है जी। कभी की है जी, बाजी के टाइम की है ये सचिन जी को पता है। बात नहीं मानते फिर यहाँ बताया करो ना, सब बच्चों की बात और नहीं होगी। जब थाने में बात, उस बंदे ने फिर लास्ट में आके अपनी गलती मान ली कि मेरे से गलती हुई, मैंने इसको लड़के को बैठाया गाड़ी में। और लड़का गए जी कहते मेरे तो इज्जत तो सारी खराब हो गई, गाड़ी में मेरे को बैठा के ले गया, क्या होता मैंने क्या चोरी कर दी। लोग सारे समझ रहे हैं इसके फोन भी छीन लिया और गाड़ी में उठा लिया। सडौरा में इतनी जल्दी एक काल पे सभी मौजूद व्यक्ति सिटीजन इकट्ठे हुए हैं। ऐसा माहौल मैंने वैसे तो पहली बार ही देखा है कि एक काल पे इतनी जल्दी में मतलब सभी पूरे इलाके से, पूरे शहर से आदमी आए। दूसरा, नशे के बारे में आप लोगों ने कहा कि नशे के प्रति मैंने कभी पहले भी इसे समझौता नहीं किया और आगे भी कोई समझौता नहीं करूँगा। और मैं पहले दिन आया था यहाँ, उसी दिन मैंने 12 ग्राम कुछ जेम का पर्चा दिया था और वो आज भी जेल में है, जैमिन कॉलोनी से। और कल भी हमारे PSI विशाल हैं जो यहाँ पर हैं, उन्होंने मतलब चलो थाने से आउट दूसरे थाने में पकड़वाई है, 26 ग्राम कुछ है। जो ये क्वांटिटी के हिसाब से होता है, इसी हिसाब से कानून भी अपना कार्य करता है। और जैसे ज़्यादा क्वांटिटी में पकड़ी जाती है उसको सज़ा या बेल उसी हिसाब से मिलती है। कम अगर कम है तो कम, जैसे क्योंकि कानून के हिसाब उसको तो हम बदल नहीं सकते। अगर किसी को कम क्वांटिटी में है तो उसकी सेम डे बेल हो जाती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर क्वांटिटी 10 से 9 से जो भी है उसको उसी हिसाब से कोर्ट सबसे पहले तो जमानत जो फर्स्ट बेल है वो तभी देती है। 2-4 महीने 6 महीने तो लग जाते हैं। और रही दूसरी बात, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे को कोई भी नशे से संबंधित अकेला आए या फ़ोन पे बताए, अगर उसका नाम उजागर होता है तो उसका जिम्मेवार मैं हूँ। ये बात मैं लेता हूँ। अगर मेरे को अकेले को मेरे को ही बताएंगे और वो बात लीक होती है कि उसने इसका बताया तो उसका जिम्मेवार मैं कसूरवार। ठीक, तो नशे के उस बारे में तो ये है कि मेरे को आप सहयोग करो, मैं आपके, परंतु उसके साथ साथ ये है कि अगर समाज कानून का साथ देगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। समाज के बगैर हम कुछ नहीं, नथिंग। समाज के बिना हमारे पास कुछ नहीं है। समाज हमारे साथ चलेगा तो हम भी, आप हमारा सहयोग करो। तो जो भी नशा तस्कर है या नशा बेचने वाला है या पीने वाला है, पीने वाले को जैसे है, आप सभी लोग इससे जुड़े हैं, आप उसको समझाओ, उसके परिवार को समझाओ तो शायद वो आ जाए। पहले भी हमारे SP साहब पुराने थे, उन्होंने मतलब यहाँ का कई कैंप लगाए। और अब भी हमारे ADGP साहब जो श्रीकांत जी थे, उन्होंने भी इसमें, और हमारे SP साहब भी इस और काफ़ी वो है। तो इसके बारे में, नशे के बारे में तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप मेरा सहयोग करो, मेरे को जो भी सूचना देनी दो और मैं उसको सूचना को गुप्त रखूँगा। और जैसे आप लोगों ने कहा कि नशे वाले पकड़वाए दिए, छोड़ दिए, कुछ मजबूरी है, जैसे नशे वाला पीने वाला है और वो मान ले उसको ले जाए, उसको कहाँ ले जाए बताओ, आप ही बताओ। या तो उसके माँ बाप के हवाले किया जाए या नशा मुक्ति में छोड़ा जाए। थोड़ी सी उनसे बैठ के पूछताछ तो हो सकती है। नहीं, वो तो सब होता है, वो तो माँ बाप, तुम्हें बेचने वाला कौन है, ये सब कुछ हो सकता है। ये तो ऑलरेडी पता ही चल जाएगा, ये तो सब कुछ पता चलेगा। आप बिठाओगे वो बात उस बात तो लंबी बात है, वो बात तो लंबी हो जाएगी, वो बात तो लंबी हो जाएगी। अगर उस बात से चलोगे तो वो तो बात लंबी हो जाएगी। और रहा दूसरा डंपर वाला, डंपर पे मैंने 2 दिन पहले
5-6 डंपर बंद भी किए, इम्पाउंड भी किए। 2-3 तो अभी खड़े हैं उधर अपना जो ये फैक्ट्री है उसमें झगड़े, क्योंकि वो बड़े थे, लंबे थे, वो जा नहीं सकते, इधर आ नहीं सकते। और मैंने अभी भी, मेरा ऐसे ही वेयर ड्राइवर था, मैंने कहा कि बैरिकेड उठा और यहाँ पर लगाते हैं, ताकि दिन में शहर में कोई भी हैवी ट्रैफिक इधर से ना गुजरे। रहा दूसरा पॉइंट के है तो वहाँ भी दिक्कत, जो दूसरा रास्ता होता है ना वो भी दिक्कत है। वहाँ भी कल ही मेरे को एसपी साहब की तरफ से ऊपर से कंप्लेंट आई, उन्होंने कहा कि पहले भी यहाँ एक्सीडेंट हुआ था और प्रशासन ने वादा किया था कि दोबारा यहाँ डंपर नहीं चलेगा, परंतु रास्ते 2 ही हैं आज की डेट में। जो हमारे सीनियर सिटीजन ने कहा कि कोई आप लोग मौजूद बैठे हैं, सरकार बैठी है कि रास्ता एक जो है बड़ा बाईपास वहाँ से निकाला जाए। सर इसका तो सोल्यूशन यही है, ये है ठीक है कि मैं दिन में यहाँ से बंद कर गया, आप बता रहे डंपर गया दिन वाली, मैं वहाँ एक अपना, क्योंकि देखो मुलाजमों की तो शॉर्टेज है ही, उसमें जो भी है मैं बैरिकेड लगा के वहाँ परमानेंट बंदा बैठा जो दिन में उनको कंट्रोल करे। और 8 टाइमिंग के बाद 8 या 9 बजे 8 या 9 बजे स्कूल टाइमिंग के बाद 6 बजे तक एक सर जी नंबर टाइमिंग है ना 8 बजे, वो भी अगर दिन में बंद हो जाए सर अच्छी बात है, नहीं स्कूल टाइम में सर सुबह स्कूल टाइमिंग है ना 8 बजे से लेके रात को 6 बजे तक तो कम से कम वहाँ भी दिक्कत है। तो आप सभी आगे चलना चाहिए। मेरे इसमें परिचितता है, पहले कुछ को मैं नहीं जानता, तो वो जो रास्ता है वही जो आज ही कंप्लेंट आप कर रहे हैं ना, तो वही दरखास्त में भी दरखास्त दी भी है, कल ही मेरे पास पहुंची, मैंने जैसे पढ़ी कि वहाँ पर पोल लुआए गए थे और वो काट के ये है, तो वो तो शासन प्रशासन का काम था। तो वहाँ उधर से दिन में उधर से जाएंगे और रात को इधर से आएंगे।